खबर आपके किचन से जुड़ी हुई है, आपके सब्जी से जुड़ी हुई है, आपके टेस्ट से जुड़ी हुई है, आपके जेब से जुड़ी हुई है, किसानों के जेब से जुड़ी है, उनके मुनाफा से जुड़ी हुई है। और इसलिए कह रहा हूं, टमाटर बड़ा दुखदाई। ये बताइए, टमाटर का किसान खड़ा हुआ है, टमाटर नीचे संघर्ष कर रहा है और बैल टमाटर खा रहे हैं। बहुत सी पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी इस पूरे वीडियो वॉल से। पिछले 15 साल से पत्रकारिता के पेशे में हूं, 15 साल से, और मुझे बहुत याद है ये वो घटनाक्रम कि मेरी पहली स्टोरी टमाटर की ही थी। मैंने पहली स्टोरी अपने जिंदगी में जिसका बहुत बड़े स्तर पर, जो कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन किसका करना है, मैंने टमाटर की ही स्टोरी की थी। और उस समय मेरे सीनियर निखिल दुबे और निपेंद्र सिंह ने मुझसे कहा था कि टमाटर को किस तरह से पेश करना है, टमाटर को कैसे बताना है कि ये आपका जेब महंगा कर रहा है, कैसे बताना है कि ये जो लाखों रुपए लगाकर टमाटर की खेती करने वाले किसान हैं, इन्हें इनकी लागत भी नहीं मिल रही, और कैसे इसका दोषी सिस्टम है। ये मुझे निखिल द्विवेदी जी ने और निपेंद्र सिंह जी ने बताया था, इसलिए आज उनका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अगर कहीं से आप कुछ सीखे हैं तो आपको जिंदगी भर वो याद करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि 15 साल से पत्रकारिता के पेशे में हूं। आज जब मेरे पास फोन आया और मुझसे मेरे सहयोगी अमर सिंह ने कहा कि टमाटर की ये खबर है, क्या करूं, तो मैंने कहा ये करो। क्या करना है आपको पता है? देखिए, पत्रकारिता के पेशे में 15 साल से हूं और अन्नदाता यानी किसानों के संघर्ष को लेकर बहुत सारी खबरें दिखाई। कुछ के समाधान जल्दी हो गए और कुछ में थोड़ी देर लगी, लेकिन एक तस्वीर जो 15 साल से नहीं बदली, पत्रकारिता तो छोड़िए, जब से होश संभाला है तब से हालात जस के तस। साल में एक बार ऐसी तस्वीर देखने को जरूर मिलती है जब टमाटर के कम दाम को लेकर किसान इतने परेशान हो जाते हैं कि खून पसीने से उगाई फसल सड़कों पर फेंकनी पड़ती है, खुद ही अपने हाथों से फसल को बर्बाद करना पड़ता है। आज आई एक तस्वीर भी कुछ ऐसी कहानी बयां कर रही है। सालों बाद भी तस्वीर क्यों नहीं बदली, इस पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले आज आई एक तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास जिले से है। देवास में टमाटर के सही दाम नहीं मिलने से परेशान किसानों ने अपने ही खेतों में जानवरों को खुला छोड़ दिया ताकि टमाटर की फसल को खाकर खाली कर दें, क्योंकि टमाटर के दाम इतने नीचे जा चुके हैं कि किसान मंडी तक ले जाना जो चाहते हैं उसका किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हर तरफ से नुकसान झेल रहे किसानों के पास अपनी खुद की फसल बर्बाद करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। देखने वालों को यह तस्वीर सामान्य लग सकती है, लेकिन किसान की महीनों की मेहनत बर्बाद होना ठीक वैसे ही है जैसे गरीबी में आटा गीला हो जाना है। और किसानों के लिए तो उनकी फसल एक महीने नहीं बल्कि कई महीनों की जीतोड़ मशक्कत होती है। लेकिन जब किसान को अपनी ही फसल इस तरह बर्बाद करनी पड़े तो हालत कितनी संजीदा है समझा जा सकता है। ये केवल एक तस्वीर की बात नहीं है, हर साल कई राज्यों और शहरों से इस तरह की तस्वीर आती रहती है जब किसान को टमाटर की फसल इस तरह से बर्बाद करना पड़ता है। यह समस्या क्यों आती है और इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले किसानों से ही सुन लीजिए क्यों ऐसी नौबत आई है कि टमाटर की फसल को बर्बाद करना पड़ रहा है। सुनिए। मेंढकी धाकड़ गांव में, जहां पर जो किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा और उसके बाद में जो किसान है वो अपनी फसलों में अब गाय है या मवेशी उनको चरा रहे हैं। 1 रुपया 2 रुपये किलो टमाटर के रेट बिक रहे हैं, उसमें हमारा ना तो तोड़ाई का खर्चा निकल रहा है, रेट नहीं मिलने की वजह से हम गायों को खिला रहे हैं। तो इसमें खर्चा किया है वो खर्चा भी नहीं निकल रहा है, मतलब 1-2 रुपए किलो तो बिक रहा है, उसमें उसका कमीशन भी कट रहा है, तो खर्चा कहाँ से पूरेगा? मजबूरी में आदमी 2 रुपये 3 रुपये किलो में कोई किसान सही से अपना पेट का गुजारा नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल हर चीज, दवाइयाँ, सारी आयात निर्यात, ले जाना बाहर, भाड़ा, सब कुछ इतना महंगा है कि जिसका कोई वो नहीं है। आज शुक्ला लेने जाएंगे अपन तो
10 रुपए किलो और टमाटर 2 रुपए किलो, तो उस गाय को अपन शुक्ला मोल लेके खिलाए से ज्यादा टमाटर खिलाएंगे ना। किसान क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? देखिए, किसान परेशान है क्योंकि साल में 2 बार ऐसा होता है जब टमाटर के दाम नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच देश में टमाटर के दाम महंगे होते हैं, इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि आम आदमी तो टमाटर खाना भी बंद कर देता है। और मार्च अप्रैल में टमाटर के दाम इतने नीचे चले जाते हैं कि किसानों को टमाटर सड़क पर फेंकने पड़ते हैं। इसका कारण ये भी है कि मार्च अप्रैल में देश में सबसे ज़्यादा टमाटर की उपज होती है, जो कि कुल उपज की 70% है। वहीं टमाटर की फसल में कितनी लागत आती है, इसकी बात करूं तो औसत के हिसाब से किसान को उत्पादन में करीब 12 से 15 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। वहीं टमाटर को खेत से व्यापारी तक पहुंचाने में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में करीब 5 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। कुल मिलाकर टमाटर की फसल में किसान को हर 1 किलो 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 20 रुपए किलो खर्च करने के बाद अगर किसान को 2 रुपए प्रति किलो भी नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? किसान क्या करेगा? किसानों को टमाटर के क्या भाव मिल रहे हैं ये तो बता दिया, लेकिन मंडी में टमाटर क्या भाव बिक रहा है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर की सबसे बड़ी मंडी पहुंचे। लोगों और दुकानदारों से बात करके टमाटर के भाव जाने। इंदौर मंडी में क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। तो काफ़ी सस्ता है। पहले तो 60 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 1 महीने से कम चल रहा है। 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपए किलो, 1 किलो लिया। सस्ता हो गया ना अभी। पहले 10 रुपये किलो था, अभी 20 रुपये हो गया। मार्केट में सस्ता ही। पहले कितने तक का खरीदा टमाटर? पहले 100, 80। वो वाली मंडी में तो 350 रुपए कैरेट चल रहा है, 300, 350 रुपए कैरेट। और यहाँ खिरची बिक रही है 20 रुपए किलो। यही 20-22 किलो आता है और उसमें 2-3 किलो तो खराब हो ही जाता है। मंडी में टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा है और किसानों को 1 रुपए का भाव मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा 10 गुना का अंतर है। तो किसानों को मिलने वाली कीमतों को लेकर किसान संगठन के नेता भी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। टमाटर ही नहीं, हर क्रॉप में, हर फसल में बिचौलियों का एक रोल होता है, जो वो अपने हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं। उससे किसानों को दिक्कत आती ही है। दूसरा, सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। सरकार क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए तो प्रोत्साहित करती है और किसान मेहनत भी करता है, उत्पादन बढ़ा भी लेता है। लेकिन जब उत्पादन बढ़ जाता है तो उसके खरीदी को लेकर सरकार के पास ऐसी कोई आधारभूत संरचना या व्यवस्था नहीं है। टमाटर के दाम, ये जो फल साग सब्जियां हैं, सरकार ने अभी तक इनके बारे में समर्थन मूल्य तय करने या कोई एक निश्चित राशि तय करने की ओर ध्यान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में हम सदैव देखते हैं प्याज सड़कों पर फिकता है, टमाटर सड़कों पर फिकता है। सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि सब्जी उत्पादक किसानों की लागत निरंतर बढ़ रही है और वर्तमान समय में केंद्र सरकार को सब्जियों पर भी एक निर्धारित मूल्य तय करना चाहिए। आपको पता है मध्य प्रदेश में टमाटर उत्पादन होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। किसानों का ये हाल कहां है? देखिए, किसानों का ये हाल उस मध्य प्रदेश में है जो टमाटर की पैदावार में देश में नंबर 1 पर है। अगर टमाटर की पैदावार के मामले में राज्यों की बात करूं तो देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, जो कि देश का 14.63% टमाटर उत्पादन करता है। वहीं दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जो कि 10.92% टमाटर पैदा करता है। तो तीसरा नंबर कर्नाटक का है, जहां 10.23% टमाटर की पैदावार होती है। और इसके बाद देश के बाकी राज्य का नंबर आता है। अगर देश के टॉप टमाटर उत्पादक राज्य का किसान इतना परेशान है, तब हम सबको इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या हो। सरकार को कारगर योजना भी बनानी होगी। समाधान सरकार को करना है और सरकार के पास कई विकल्प हैं, जैसे बेहतर स्टॉक प्रबंधन, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसकी सेल्फ लाइफ खुद कम है। तो खेत से निकलने के बाद उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो जिस सीजन में फसल ज़्यादा होगी तब टमाटर कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और जब कम होंगे तो निकाले जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है प्रोसेसिंग यूनिट लगाना। अगर सरकार प्रोसेसिंग यूनिट लगाती है तो किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। और तीसरा विकल्प है पैदावार बढ़ने पर सरकार खुद भी टमाटर की खरीद कर सके। इसके अलावा सरकार कीमतों पर नियंत्रण करके भी किसानों का हित सोच सकती है। टमाटर की पूरी कहानी आपको इसलिए दिखा दी क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपके किचन से जुड़ा हुआ मसला है, आपकी सब्जी से जुड़ा हुआ मसला है, आपके स्वाद से जुड़ा हुआ मसला है, आपके जेब से जुड़ा हुआ मसला है।